प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सरकार का संगठन न्यायपालिका पढ़ेंगे। जैसा कि आपको विदित है, सरकार के संगठन में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आती है। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है और न्यायपालिका कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करती है। न्याय की अवधारणा के संबंध में हम बात करें तो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार न्याय एक व्यवहार व उपचार है। न्याय औचित्यपूर्णता और युक्तता रखने का एक गुण है। कैम्ब्रिज शब्दकोश के अनुसार न्याय लोगों के साथ औचित्यपूर्ण व्यवहार करता है। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि उचित और अनुचित का विवेक ही न्याय है तथा सभी मनुष्यों में अधिकारों का समान वितरण व उन अधिकारों की रक्षा करना ही न्याय है। प्लेटो ने अपनी रचना द रिपब्लिक में न्याय को समरसता के रूप में परिभाषित किया। उनके अनुसार न्याय मनुष्य के सद्गुण व उस बंधन जिसमें वह सामाजिक बंधन के रूप में बंधा होता है का एक भाग है। यह वह गुण है जो मनुष्य को अच्छा व सामाजिक बनाता है। जिस प्रकार एक शरीर के लिए स्वास्थ्य होता है, वैसे ही आत्मा के लिए न्याय होता है। न्याय समर्थ मनुष्यों का अधिकार न होकर सभी को प्रभावी समरसता होता है। अतः सच्चा न्याय सामान्यतः हस्तक्षेप ही होता है। न्याय के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार न्याय संबंधित व्यक्तियों के आपसी समझौते से उत्पन्न होता है, जो कि समानता और भेदभाव के अभाव के रूप में होता है। इसके अनुसार भेदभाव का अभाव सभी को समान अवसर प्रदान करता है। इस सिद्धांत के औचित्यता को माना है, अर्थात इसका समर्थन सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपालक थॉमस हॉब्स, लॉक और जेम्स रूसो ने किया था। अब हम न्यायपालिका व उसका महत्व देखते हैं। न्यायपालिका का सामान्य अर्थ न्यायालयों का वह तंत्र है जो राज्य के नाम से न्याय के लिए प्रार्थनाएं स्वीकार करती है, विवादों को सुलझाती है, कानून के शासन को लागू करती है, कानूनों की व्याख्या करती है तथा समस्त नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। इस प्रकार न्यायपालिका कानून के अंतर्गत समान न्याय की स्थापना करती है। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या द्वारा न्याय की स्थापना व सरकार पर नियंत्रण स्थापित करती है। न्यायपालिका सरकार अन्य अंगों के अधिकारों की व्याख्या व सीमाएं भी तय करती है। न्यायपालिका व्यवस्थापिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति द्वारा ऐसे कानून बनाने से रोकती है जो संविधान, विधि के शासन अथवा मानव अधिकार के विरुद्ध हो। इस प्रकार न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो समाज में संतुलन स्थापित करने के लिए साथ साथ सरकार के विभिन्न अंगों में संतुलन व नियंत्रण स्थापित करती है। न्यायपालिका के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लास्की ने कहा, न्यायपालिका किसी राज्य में न्यायिक अधिकारों का वह समूह है जो विधि के उल्लंघन के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने, उनके निवारण का कार्य करता है। लॉर्ड ब्राइस ने न्यायपालिका का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा, किसी सरकार की श्रेष्ठता की कसौटी न्यायिक तंत्र की कुशलता से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि किसी और बात से नागरिकों की सुरक्षा और हितों की पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि उसके उस ज्ञान से कि वह एक निश्चित, त्वरित व पक्षपात रहित न्याय शासन पर निर्भर कर रहा है। J.W. गार्नर ने
न्यायपालिका के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है, बिना व्यवस्थापिका के समाज की तो कल्पना की जा सकती है, परंतु बिना न्यायिक तंत्र व अंग के किसी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। वास्तव में न्यायपालिका को किसी भी समाज या राज्य की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाती है। न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, संविधान की व्याख्या व उसमें दोषपूर्ण परिवर्तन से रक्षा, लोकतांत्रिक शासन व प्रक्रिया की रक्षा तथा कानूनों की व्याख्या करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं, जो किसी समाज की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। धन्यवाद।